एक दूर दराज के गांव में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के रोने, हंसने और अजीब अजीब आवाजें आती थी। इस वजह से लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात में। कहा जाता था कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और एक नौकरानी के साथ रहता था। जमींदार का स्वभाव बहुत ही क्रूर था और वह गांव वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन अचानक जमींदार की पत्नी गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि जमींदार ने ही उसे मार डाला और उसकी लाश हवेली के नीचे दफन कर दी। कुछ समय बाद जमींदार और उसकी नौकरानी भी रहस्यमयी तरीके से मारे गए। तब से लोग कहते थे कि जमींदार की पत्नी की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही और वहां से जाने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। गांव में कुछ नवयुवक थे, आमिर, बबलू, रवि और सोहन। वे लोग इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात चारों दोस्तों ने उस हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया ताकि यह पता चल सके कि क्या सच में वहां कुछ है या ये सब बस कहानियां हैं। जैसे ही रात के 12 बजे वे चारों चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़े। चारों के दिलों में थोड़ा डर तो था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। हवेली के पास पहुंचकर एक अजीब सन्नाटा और ठंड महसूस होने लगी। वहां की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर तरफ धूल जमी हुई थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां हर चीज टूटी फूटी पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, सामने एक बड़ा सा आईना दिखा। जब उन्होंने उस आईने में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आईने में एक सफेद कपड़े पहने महिला का अक्स देखा। उसकी आंखें गुस्से और दुख से भरी हुई थीं। ये कौन है? बबलू ने कांपते हुए कहा। तभी उस महिला ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी ऐसी थी कि चारों के पसीने छूट गए। वो तुरंत वहां से भागना चाहते थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर जमीन में धंस गए हों। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो वह अपने आप बंद हो चुका था। अब वे हवेली के अंदर कैद हो गए थे। रवि ने कहा, हमें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हवेली के पिछले हिस्से की ओर जाने लगे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना कमरा है। उस कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। अचानक उन्हें कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई दिखी। वह महिला का भूत था। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। चारों दोस्तों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया और जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागे। लेकिन हवेली का माहौल और भयानक हो गया था। चारों ओर से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक टूटी हुई खिड़की दिखाई दी जिससे बाहर निकला जा सकता था। एक एक करके सभी ने उस खिड़की से छलांग लगाई और जैसे ही उन्होंने बाहर की हवा महसूस की, उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और पसीने में लथपथ थे। उस रात के बाद वे चारों कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए और गांव वालों को भी वहां जाने से मना कर दिया। पूरा गांव यह मान चुका था कि वह हवेली सचमुच भूतिया थी और वहां जाना एक भयानक भूल होती।